तो देखें और थोड़ा पहले आओ, 2 मिनट आज फिर खराब किए तुम लोगों ने। तो हम लोग पढ़ रहे थे 1 फंक्शन है। अब इसका चलो ग्राफिकल मेथड बाद में बताऊंगा, मैं बताता हूं सेकंड मेथड है। पहला तरीका तो समझ में आ ही गया होगा, 1 चेक करने का सेकंड मेथड, जिस वजह से इसका नाम पड़ा मोनोटोनिक फंक्शन, वो वजह। तो मोनो बोला था ना, मोनोमॉर्फिज्म भी इसका नाम है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शंस। वैसे तो लोग इसको एओडी में पढ़ते हैं, लेकिन लोगों से क्या मतलब। चलिए, लोग तो क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है उनका। मोनोटोनिक फंक्शन है क्या होता है, तो पहले अंग्रेजी तो खत्म ही कर दें। लिखो, अ फंक्शन called monotonic function if fx is strictly, थोड़ी गलती हो गई बच्चे, इसको बाद में ही पढ़ना चाहिए। चलो पहले इसका इस पेज को ऐसे छोड़ दो। चलो अच्छा लिख लो पहले। हाँ, कोई बात नहीं। fx इज a स्ट्रिक्टली, मैंने सोचा कि इसके पहले, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो मोनोटोनिक बोलते हैं, या फिर दूसरा fx इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस, इससे भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। fx इज इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग को ही हम लोग बोलते हैं एक और नाम नॉन डिक्रीजिंग, और फंक्शन तो है ही तीसरा। या फिर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर चौथा fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन अगर इन 4 में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करता है, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग, तो उन सभी फंक्शंस को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को भी अगर होल्ड करता है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। तो पहले इसको 2 मिनट वेट करते हैं, इसको थर्ड मेथड डाल दो। सेकंड ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पहले पढ़ाएंगे तभी ये समझ पाओगे, तभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। चलो बेटा, एक पेज और छोड़ दो, हैं 2 पेज छोड़ दो। पता नहीं ऐसी गलती मुझसे हो कैसी गई।
थर्ड मेथड के नाम से या सेकंड मेथड के नाम से, पहले ये बाद में वो, सेकंड मेथड है के नाम से डालो, जो हमारा ग्राफिकल मेथड है। देखना बच्चे, ग्राफिकल मेथड देख, वन वन फंक्शन के लिए क्या बोला गया था? वन वन फंक्शन के लिए क्या बोला गया था कि x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू आएगी, x की दूसरी वैल्यू के लिए y की वैल्यू दूसरी आएगी, x की तीसरी वैल्यू के लिए y की वैल्यू ना ये आ सकती है ना ये आ सकती है, कुछ नया ही आएगी, तभी फंक्शन हमारा वन वन हो सकता है। समझ लेना। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड जरा सिखाने के लिए कुछ बता दें भाई, हैं? जैसे जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है, कुछ ऐसे बनता है, सिर्फ देखेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है, साइन एक्स का ऐसे बनता है। पॉइंट लिखे देता हूं, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड इसी तरीके से। मेन कहानी क्या है कि y की एक वैल्यू x की एक ही वैल्यू के लिए आ सकती है, मतलब y इक्वल टू 2 x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए आ सकती है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 आ गई तो फिर फंक्शन हमारा वन वन नहीं हो सकता। जैसे साइन x को देखो, y इक्वल टू साइन x, अब y इक्वल टू 0 x की कई सारी वैल्यू के लिए आती है, 0 के लिए भी आती है, पाई के लिए भी आती है, 2 पाई पर भी साइन 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, माइनस पाई पे भी 0 होता है, -2 पाई पे भी 0 होता है। तो x की कितनी सारी वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ गई, 0 के लिए, पाई के लिए, माइनस पाई के लिए, -2 पाई के लिए, +2 पाई के लिए। तो ये फंक्शन कैसा है? ये क्या वन वन हो सकता है आर्या? जल्दी बोला आर्या, जो y इक्वल टू साइन एक्स वन वन फंक्शन है? ये नहीं बोल पाएगी। दिव्या तुम बोलो। नहीं सर, क्यों नहीं है? y की एक ही वैल्यू आती है। हाँ, x की कई सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये वन वन नहीं हो सकता। अच्छा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ देखिए, x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस का ग्राफ, x एक्सिस का ग्राफ, सॉरी y इक्वल टू 0 का ग्राफ, उस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? तो फंक्शन हमारा हो जाएगा मैनिबल। जबकि अच्छा, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ डालता हूं, ध्यान देंगे आप, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ डाला, y की वैल्यू 1/2 x की कई सारी वैल्यूज के लिए आ रही है, आ रही है कि नहीं? x की डिफरेंट डिफरेंट 6 वैल्यूज दिख रही हैं, -2 पाई से लेकर 3 पाई तक, y इक्वल टू 1/2 x की 6 वैल्यू के लिए दिख रहा है, सिर्फ -2 पाई से लेकर 3 पाई तक।
तो ये किसकी पहचान है? ये पहचान है मैनी वन की। तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा है तो आप एक काम करो, y इक्वल टू, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे, y की एक वैल्यू पे x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। फंक्शन के लिए क्या था कि x की एक वैल्यू पर फंक्शन की एक ही, y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो फंक्शन, तो ये फंक्शन होता है। और वन वन के लिए क्या कि y की एक वैल्यू x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए आएगी, तो फंक्शन वन वन होगा। अच्छा, तो मैंने फंक्शन में भी ग्राफिकल मेथड सिखाया होगा, देखना अपनी कॉपी, जब आपको फंक्शन पढ़ाया होगा मैंने तो उसमें ग्राफिकल मेथड बताया होगा। और वन वन के लिए क्या है, मैं y इक्वल टू समथिंग लाइन डालूं, y इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 0 का ग्राफ किसके पैरेलल होता है? x एक्सिस के। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। राज आज बहुत लेट आया, डफरी आ रही है। देखें, तो फंक्शन के वन वन होने का ग्राफिकल मेथड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप y इक्वल टू समथिंग लाइन डालें। चलो मैंने y इक्वल टू 2 लाइन डाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कितने पॉइंट पर कट किया? एक ही पॉइंट पे कट किया, मतलब x की एक ही वैल्यू पर y की वैल्यू 2 आ सकती है। जबकि यहां y इक्वल टू 1/2 लाइन डाली तो ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट किया, तो पता चल गया कि x की जाने कितनी वैल्यूज पर y की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है कि नहीं है? मैं y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ डालूंगा, और y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ क्या होता है? x एक्सिस के पैरेलल। तो फंक्शन वन वन है ये चेक करने के लिए अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तो ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कल वाली ही टेक्निक करें, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, फिर इनको सॉल्व करें और एक ही रिजल्ट आए x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन वन वन नहीं। ग्राफ भी बता सकता है, बोला था ना ग्राफ टाइप ऑफ फंक्शन भी बताता है, तो बताने आ गया। किसी भी फंक्शन का ग्राफ पढ़ाओ, आप y इक्वल टू समथिंग ग्राफ डालना, अगर उसका ग्राफ, सॉरी, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ उस फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे तो समझ जाना फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि y की एक वैल्यू x की एक ही वैल्यू के लिए आ रही है। y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट पर, मतलब x की एक ही वैल्यू पर y की वैल्यू 1/2 हो रही है। तो फिर ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है। कैसे चेक करेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा हो,
अच्छा, मान लो ये किसी का ग्राफ पड़ा है, कोई कुछ नहीं बनाए जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर देता। इसमें मैंने y इक्वल टू 1 का ग्राफ डाला, कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे। y इक्वल टू -1 का ग्राफ डाला, कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पर। पता चला कि ये तो 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 है कि नहीं दिव्या? हाँ सर। ना, यहां गलती कर दी तुमने, ये फंक्शन ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो फंक्शन के लिए क्या बोला था, उसमें मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट कराया होगा, देखना अपनी कॉपी लड़की। पहली बात, फंक्शन होना जरूरी है। फंक्शन होना जरूरी है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? खुद ही देखो, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट बोला था। चलो मैंने x इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ डाला, ध्यान देंगे आप, ये तुमको नहीं पढ़ाया था। प्रतीक्षा और जो बच्चे हैं अपने, गौरव, राजार्यन, पढ़ा दूंगा आज, ये सीख लो। x इक्वल टू 2 लाइन डाला, x इक्वल टू 2 लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पर। तो x की वैल्यू 2 यहां पर भी, x की वैल्यू 2 यहां पर भी, y की दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी कि नहीं? तो क्या x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू आ सकती हैं? नहीं आ सकती। तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन का मीनिंग क्या, x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो फंक्शन। तो उसमें मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बोला था, x इक्वल टू समथिंग लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन कैसे पढ़ती है, y एक्सिस के पैरेलल। तो वहां पे मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। फंक्शन फंक्शन है कि नहीं है? अच्छा, तो दिव्या बात समझ में आई? हाँ सर। ये फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, log x किस तरीके का फंक्शन है, 1 1 की मैनी 1? बताओ। लॉगरिथमिक तो फंक्शन ही होता है। ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है, पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन है, ये रिलेशन है। ये कैसा कैसा फंक्शन है दिव्या, 1 1 की मैनी 1? ये 1 1 है क्योंकि y इक्वल टू 2 का ग्राफ डाला, कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया, x की एक ही वैल्यू पर y की वैल्यू 2 है। एक y इक्वल टू 3 का ग्राफ डाला, कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया, x की एक ही वैल्यू पर y की वैल्यू 3 है। तो सीख गए। अच्छा, तो फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है? लिखो बच्चे, क्योंकि y की एक वैल्यू x की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए आनी चाहिए, तो फंक्शन 1 1। और y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ कैसे पढ़ता है, वो तो x एक्सिस के पैरेलल पढ़ता है। हाँ, तो यानी कि क्या, इफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ब्रैकेट में लिख दो y इक्वल टू k लाइन, इंटरसेक्टेड द ग्राफ, intersected the graph at most 1 point, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टेड द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट।
then graph of given function represent a 1-1 function. ये रहा, नोट करो, एग्जाम्पल दिखाओ, जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब 1-1 फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, पहले चेक करो ये फंक्शन है क्या, फंक्शन तो है, अरे एक्सपोनेंशियल नाम ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फंक्शन तो होगा ही, क्योंकि अब फंक्शन कैसे चेक करते हैं ग्राफ से, ये पढ़ा चुका था। चलो मैंने y इक्वल टू 2 लाइन डाल के देखा, एक ही पॉइंट पे कट किया ना, इज अ 1-1 फंक्शन, इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। नोट करें, लॉग का ग्राफ डालता हूं, ऐसे 0.1, बेस 1 से बड़ा होने पर ग्राफ, y इक्वल टू -1 लाइन डाली, कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया, मतलब x की एक ही वैल्यू पर y की वैल्यू -1 हो रही है, इज अ 1-1 फंक्शन। sin x वो एक मैनी वन फंक्शन है, 1-1 तो नहीं है, अभी मैनी वन पढ़ा नहीं। ये y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ डाला, छोटा सा, 2 पॉइंट पे कट किया, इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ पड़ा हो तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि फंक्शन हमारा 1-1 है कि मैनी वन है। y इक्वल टू समथिंग लाइन डालना, इसीलिए देखो मैंने, अगर मैं y इक्वल टू -1 लाइन डालूंगा इस वाले में, तो एक भी पॉइंट पे नहीं कट किया, तो मैंने बोला था कोई इशू नहीं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे कट करे। एक पॉइंट पे नहीं कट किया, ऊपर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1-1 है। चलो कर लो, चलो आज की बात में आए, थर्ड मेथड डाल दें भाई, है थर्ड मेथड, तीसरा तरीका 1-1 चेक करने का, क्योंकि ग्राफ तो हम अभी हर एक का सीखे नहीं है। IIT हैदराबाद क्या बोल रहा है भाई, ग्रेटर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस, चल हट भाई। लिख डालो बच्चे थर्ड मेथड, जिन लोगों ने नहीं लिखा था, मोनोटोनिक फंक्शंस। लिखो,
a function called monotonic if fx is strictly increasing function or fx is इंक्रीजिंग फंक्शन या इसी को नॉन डिक्रीजिंग ब्रैकेट में, और fx is strictly decreasing function or fx is decreasing, डिक्रीजिंग को ही हम लोग नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये हमको कैसे बताएगा कि फंक्शन हमारा 1 है? जो कल हमने पढ़ा था वो तो हमारा बोर्ड का ही मेथड था के लिए, ये हमारा जेई के लिए कॉन्सेप्ट है। इससे सेकेंड मेथड ग्राफ वाला वो भी जेई के लिए कॉन्सेप्ट है। पढ़े भाई? तो हमें एओडी में टॉपिक पढ़ना ही है, तो आज ही थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें 1-1 में भी हेल्प करेगा और बाद में फिर एक बार पढ़ लेंगे। ओके, चलो देखो, पहला पॉइंट डालें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हमने वैसे तो पढ़ रखा है, किसी का ग्राफ पढ़ा हो तो हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अच्छा, अब देखें भाई, मेन मोटिव क्या है कि हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये 1-1 है कि नहीं है। अच्छा, सीखो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब समझते हैं? जैसे ही x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही फंक्शन भी धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा। जैसे आपकी एज, उम्र, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़े भाई, बढ़ने दो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब समझ में आता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा ही बनेगा दिव्या की नहीं? बोलो, ऐसा बनेगा लड़की? yes, किसी कोई डाउट भाई? सूरज बोल। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। बाकी लोग भी समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, बताता हूं कैसा। ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं है क्या विजय? ओके, अब ये भी डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा।
तो ये कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन डिसाइड करता है, ये हम बताएंगे जब एओडी पढ़ेंगे। तो अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अच्छा भाई, और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा तो क्या वो 1-1 होगा? बोलो, तो वो 1-1 होगा कि नहीं? ओमकार बता भाई। नहीं बताएगा। तुम बताओ सिद्धि, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है या ऐसा बनता है तो फंक्शन को हम 1-1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्यों? क्यों बेटा 1-1 बोल सकते हैं? बोलो। सिद्धि ये भी बताना पड़ेगा ना भाई कि क्यों 1-1 बोल सकते हैं। प्रतीक्षा तुम बताओ कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। चाहे ऐसा ग्राफ बने चाहे ऐसा ग्राफ बने, मैंने सिद्धि ने बोला कि फंक्शन 1-1 ही रहेगा। तुम एक्सप्लेन करो क्यों। वो तो नहीं बता रही है। जल्दी बोलो लड़की, टाइम नहीं मेरे पास, ना ही तुम्हारे पास, मेरे पास तो फिर भी। क्यों 1-1 फंक्शन बोला? किसी का मन जो बोले। तुम बताओ दिव्या। अमृता तुम भी बोल सकती हो। एक्स की एक वैल्यू पे एक ही जगह इंटरसेक्ट। फिर से बोलो, क्या बोली हो? एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू है। कैसे? कैसे एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक वैल्यू आएगी? ग्राफ मेथड से। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा तो जब भी मैं y इक्वल टू समथिंग लाइन डालूं, कुछ भी, y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू -2 लाइन, y इक्वल टू कुछ भी, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। लड़की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्राफ का एक ही पॉइंट पे कट करना उस फंक्शन को क्या बना देता है? 1-1 फंक्शन बना देता है। इस वजह से। और जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा तो फंक्शन हमारा क्या, इसीलिए पहले वो मेथड पढ़ाना जरूरी था। चलिए वही मैं पढ़ाते हैं, लेकिन आज कहां दिमाग खराब हो गया था। तो फंक्शन 1-1 होगा, लेकिन फिर दूसरी कंडीशन है, अगर हमें ग्राफ बनाना आता ही होता, अगर ग्राफ बनाना हम जानते ही, तो फिर हम ये पढ़ते ही क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? ग्राफ की तो लिमिटेशंस हैं। जैसे जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया था कि एफ मैप्ड आर टू आर, 2 बार आ चुका है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। वही 4 ऑप्शन इज 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो इसका तो हम ग्राफ भी नहीं बना सकते। जे स्टैंडर्ड जे का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ग्राफ कहां बना पाएंगे? ग्राफ तो हमें साइन एक्स का आता है। चलो y इक्वल टू 2x का भी आता, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी आता है, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो थोड़ी ग्राफ आता है। और fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग। तो जबरदस्ती में सॉल्व करता नहीं, आप मेरी आदत जानते हो।
fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर एक ही रिजल्ट आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन 1 1। और हम तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो ना हमारा बोर्ड वाला मेथड काम करेगा, ना ही ग्राफ तो जानते ही नहीं, ग्राफ जानते तो ग्राफिकल मेथड काम कर जाता। तो इसलिए हम, ये तो ठीक है कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, या तो ग्रीन वाला बनेगा, या तो ब्लू वाला बनेगा। अब ये भी कंफर्म है कि अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो फंक्शन 1 1 ही होगा। तो अब इन्वॉल्व करता हूं इसमें मैथ्स, ध्यान देना बच्चे। कैसे कैसे पहचानेंगे बगैर ग्राफ बनाए कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सीखना कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई थी ग्राफ में ही, पूरा एक दिन पढ़ाया था। तो बोला था dy by dx एट x इक्वल टू a क्या देता है ये सूरज, जल्दी बोलो। स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, ये देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोला था ना बच्चे, जो पढ़ा चुका हूं वही चीजें बार बार दिमाग में आएंगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है, tan थीटा। थीटा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उस लाइन का इंक्लाइनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सब बता चुका था। अच्छा, तो इन सब चीजें मिक्स होंगी तब एक कॉन्सेप्ट बनेगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा तो फंक्शन 1 1 ही होगा। क्यों 1 1 होगा, क्योंकि मैं एक y इक्वल टू समथिंग लाइन डालूंगा तो इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। आगे बढ़े, बढ़ने दो। तो फिर हमने एक काम किया कि चलो इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की, चलो इस पॉइंट पे ड्रा किया टेंजेंट जहां पे पड़ गई है। चल भैया कि नहीं चलने का मन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की, एक टेंजेंट डाली। चलो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की। चलो इस पे भी डाल देते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, चलो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं। ग्राफ कोई जब तक मैंने बोला तब तक नहीं बनाओगे। ये मैंने टेंजेंट से ड्रा की, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ग्रीन वाली भी टेंजेंट है। अच्छा, तो इनके मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करता हूं, ये भी टेंजेंट, ध्यान देंगे आप। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, tan थीटा। थीटा क्या होता है, जिसे लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कट किया, जहां पे हिट किया एक्स एक्सिस को, तो उसके जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, जहां पे कट करे। यहां पे इसके लेफ्ट में एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, इसके राइट में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, ये थीटा हो गया। ये जो ग्रीन वाली टेंजेंट है यहां पे हिट करती है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन ये हो गया थीटा। कौन है यार, वेट बच्चे हैं।
कुछ इधर। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आ रही। सब पूरा अस्त व्यस्त हो गया था भाई, चल कोई बात नहीं। पैर में फंस गई इसकी लीड, सब गिर गया। उसका फोन भी नहीं उठाया, अच्छा किया मैंने। चल भाई देखो इधर, तो ये रहा थीटा। ये रेड वाली टेंजेंट जहां पे भी एक्स एक्सिस को हिट करेगी, उसके राइट साइड से इस लाइन का इंक्लाइनेशन ये रहा थीटा। जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा, जब भी बोलेगा कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसको अगर हम किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करें, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, तो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन जो स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये है, ये है, ये है। देखिएगा जरा बच्चे, जरा गौर से देखना। इस पे मैं नॉर्मल डाले देता हूं। क्यों डाल रहा हूं? ताकि थोड़ा आइडिया लगे। देखना बच्चे, जो थीटा है हमारा, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, थीटा हमारा 90 से कम है कि नहीं है। इसलिए मैंने 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया ताकि 90 से कम दिखे। और 0 से ग्रेटर है कि नहीं है? बोलो दिव्या, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सब पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है भाई। अब 5 मिनट तो इसको ठीक करने में लगेंगे, लेकिन चलो गिर जाने दो। फिर से देखें मैथ्स कैसे चलती है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसका ग्राफ या तो ये जो ब्लू वाला बना है ऐसा बनेगा, या तो जो ग्रीन वाला बना है ऐसा बनेगा। ठीक बनेगा इसे ग्राफ, क्योंकि जैसे एक्स बढ़ेगा तो वाई जरूर बढ़ेगा। अच्छा, तो हमने देखा कि इनके में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं, किसी भी पॉइंट पर, तो जो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा, वो 90 से कम दिख रहा है कि नहीं? हर जगह 90 से कम दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पता ही स्लोप के लिए क्या चाहिए, और 0 से ज्यादा है। अच्छा, अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है, तो फिर पता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये भी जानते हो कैसे मैच चलती है, देखिएगा। अब अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ASTC 0-90 के बिटवीन ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैविंग पॉजिटिव साइन, ये भी सब लोग जानते हैं। तो जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव आएगा, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं। और tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? dy/dx। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करूं, tan थीटा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो dy/dx भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी उसकी डोमेन होगी। समझे कि दोबारा समझाऊं? देखिए कैसे खेल चला। यानी कि अगर मैं उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करूं, एक बार क्या करूं? डिफरेंशिएट करूं dy/dx, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए, तो हम क्या समझ जाएंगे कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर से देखें, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। देखना कैसे मैथ्स कैसे कनेक्ट होती है। इतना लोग कहां बताएंगे भाई, और है बहुत आसान। कैसे एक दूसरे से चैन बनती, कैसे हमारी हेल्प करता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहां पे सारे ब्रह्मास्त्र लगना बंद हो गए। देखें फिर से, देखिए अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा ग्रीन वाला या तो ब्लू वाला बनेगा। और ये भी कंफर्म हो गए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। तो फिर इतना भी कंफर्म हो गया कि अगर ग्राफ ऐसा बनेगा किसी का, तो फंक्शन तो 1 1 ही होगा। क्यों 1 1 होगा? क्योंकि जब भी मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालूंगा तो उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब y की एक वैल्यू x की एक ही वैल्यू के लिए, तो फंक्शन 1 1 होगा ही। लेकिन ग्राफ बनाना हमको आता नहीं, इतने बड़े फंक्शन का तो आता ही नहीं। तो हमने इस dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का यूज किया। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन है उसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो। तो मैंने इस फंक्शन के 2 पॉइंट पे टेंजेंट डाली। स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है? टेन थीटा। सब पढ़ा चुका हूं भाई। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। तो जैसे मैंने टेंजेंट का इंक्लाइनेशन देखा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन आया। ध्यान देना बेटा, कैसे पूछ पकड़ के आगे बढ़ा गया। यहां से गेम शुरू हुआ। यहां से सबसे पहले थीटा पता किया, टेंजेंट निकाली, फिर थीटा इंक्लिनेशन पता किया। तो थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 0। और टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। सब एक ही है। तो dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी डोमेन गिवन है, तो फिर फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ग्राफ बनाओ बच्चे, जल्दी से फटाफट ग्राफ बनाइए। तब तक मैं जरा इन सज्जन से बात कर लूं। तो वैसे भी टाइम खराब ही चल रहा है भाई। ये रहाता कोई जगह है ना? कहीं रहाता यहां कहीं भाई। है तुम्हारे महाराष्ट्र में जगह, वहां से कोई इंक्वायरी है? चलिए बात कर लेते हैं। तब तक आप तक नोट करो, नोट हो जाए तो बता। नोट कर पाए कि नहीं? बात समझ में सभी को आई कि नहीं आई? गैलेक्सी कहाँ थी बच्चे इतनी देर से? बहुत दुष्ट दीदी हमारी आ रही है, सब मार खाने लायक है। एक नम्रता है, कहीं बैठी हुई चुपचाप अपना, पता नहीं है कि चली गई। चेक कर लो, बैठी है। और उस लड़की का क्या नाम है? निकिता। आई थी, चली गई अभी? चली गई। चलो भैया। तो पता नहीं सब कहाँ कहाँ कौन पड़ा है, कौन फिका पड़ा है।
तो इतना नोट कर लिया, आर्य बात समझ में तुमको आई कि नहीं आई है? जबरदस्ती का हाँ मत बोलना है, समझ में आया तभी बोलना, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ या तो ऐसा या तो ऐसा। ग्राफ ऐसा तो फंक्शन 1 1 ही होगा, हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो जो टेंजेंट का एंटी क्लॉकवाइज सेंस से इंक्लाइनेशन होता है, जो स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो 0 एंड 90 के बिटवीन होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए tan थीटा भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं? dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, x की जो भी उसकी डोमेन गिवन है, तो समझ जाना फंक्शन क्या है, तो फंक्शन 1 1 है। और अगर फंक्शन 1 1 होगा, सॉरी, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन 1 1 भी होता है। और समझाऊं कि समझ गई आर्या? बोल लड़की। हाँ सर। चलो मुबारक हो तुमको। देखें, तो ग्राफ तो बना लिए होंगे, ये बात भी लिख ली होगी, अब नोट करके लिख लें। अगले पेज में चलता हूं, नोट लिखो, पूरी बात समझना। अ फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी, ए कोई डोमेन है उसकी, कोई इंटरवल देगा या कोई सेट देगा। अ फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ x, कॉमा लगा, कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, कब? dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आ जाए, एक बार डिफरेंशिएट करूं और उसकी वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, सेट a का मतलब डोमेन, उस फंक्शन की डोमेन। देन तब कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ तो बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, पांडे जी ने सिखाया होगा। अच्छा, मैं तो सिखाऊंगा ही, लेकिन मैं कभी चैन ब्रेक नहीं करता भाई, मेरा उसूल है। जिसके बाद जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाता हूं, क्योंकि जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट तो फंक्शन को ही करते हैं ना भाई। चलिए, देन क्या? गिवन फंक्शन कॉल्ड, हो चुका है ना, कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस हो गया। देन व्हेन कुछ नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करूं और वो पॉजिटिव आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। और इसी में दूसरा नोट, पॉइंट बना के, इफ fx is a strictly increasing, then function also represent, क्या बच्चे? 1 1 फंक्शन, तब वो
तब वो एक वन वन फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कितनी बढ़िया बात है, कैसे मैथ चलती है। चलिए देखें, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये तो हो गया वन वन के लिए। यहां से रेंज भी निकाल सकते हैं, सीखें आप। चलो कहां सिखाऊं, पहले सिखाना तो पड़ेगा। ये बच्चे ग्राफ बना लिया आपने, बना लिया होगा। ये दोनों पॉइंट लिख लिए, पहले सीख लें, फिर पॉइंट यहीं लिखा दूंगा। चलिए, मान लिया कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्राफ उसका ऐसा बना, मान लिया। अब सीखें आप, और ये मान लो x इक्वल टू ए पॉइंट, और ये मान लो x इक्वल टू बी पॉइंट। यहीं तक हमें चेक करना है इसकी रेंज। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन कहां पर है, यहां पे। x इक्वल टू बी पर फंक्शन कहां पे है, यहां पे। यानी कि फंक्शन की x इक्वल टू ए पर फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, f ऑफ ए। x इक्वल टू बी पर फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, f ऑफ बी। अच्छा दिव्या जल्दी बताना, फंक्शन f मैप्ड a टू b, अगर इसकी डोमेन a टू b इंटरवल गिवन है, जिसमें मैं ग्राफ बनाया, टू कुछ भी सेट b को डोमेन, वो डिफाइंड है y इक्वल टू f ऑफ x करके। और क्या पता चल जाए, इज एन इंजेक्टिव नहीं भाई, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से कहां तक, इन क्लोज इंटरवल a टू b में। तब इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, देन रेंज। चलो छोड़ो, नहीं बता पाओगे, टाइम खराब करोगी। बताना है तो जल्दी बताओ बच्चे। f of a to f of b। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बोला था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा है तो रेंज देखने के लिए क्या करना, कि वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, ध्यान दें। तो y की वैल्यू f ऑफ a, और यहां पर y की वैल्यू कितनी, f ऑफ b। तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, f a से लेकर f b तक गया। तब उस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, f ऑफ a टू f ऑफ b। आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो बाद में ग्राफ बनाना, क्योंकि टाइम होने वाला है। पॉइंट बना के लिख देते हैं, लिख बच्चे। तीसरा पॉइंट, इफ fx is a strictly increasing, कहां से, इन क्लोज इंटरवल a to b, then in this case, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। in this case range of function is क्या हो जाएगी, f ऑफ a टू f ऑफ b। ये रेंज हो जाएगी। या बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट बना के लिख लो, और इस बात के लिए ये ग्राफ मेंशन कर दो, ये ग्राफ बना लो। एक छोटी सी बात भी लिख देना, जल्दी करें।
कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक बार डिफरेंशिएट करो, जो पता करना है सब पता कर लो। ऐसे ही थोड़ी डिफरेंशिएशन तुमको बताया था उस दिन 1 घंटे, डिफरेंशिएशन तो बताया ही नहीं। अभी तो तुम्हें उस गली धीरे 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 उंगली पकड़ के ले चलना है। वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। ये बात भी लिख लेना ग्राफ के साथ ही, और बात बिल्कुल इजीली समझ में आ जाती। चलो नोट करो भाई, जल्दी करते रहो, तब तक मैं पांडे जी को फोन लगाता हूँ भाई। वो कहीं गुफा में सो रहे होंगे भैया, ये भी वैसे बीमारी से उठे हैं अभी। हाँ भाई, पेमेंट करा रहे हैं बिल की, टेंशन ना ले। हो गया, जल्दी करो। चलिए करते रहे भाई। तो आज हम लोगों ने वन वन चेक करने के 2 तरीके और सीखे, है ना। आ जाओ पांडे जी, जल्दी आओ भाई। वन वन चेक करने के 2 तरीके हम लोगों ने और सीखे। कट कर दो पांडे जी इसको। अच्छा, एक तो ग्राफिकल मेथड, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, और मैं वहां पे y इक्वल टू समथिंग लाइन डालूं, क्योंकि किसी फंक्शन का वन वन होना इसी बात पे डिपेंड है कि x की एक वैल्यू, x की y की एक वैल्यू x की 2 वैल्यू के लिए ना आ जाए। y की एक वैल्यू x की एक ही वैल्यू के लिए आएगी, तो हमारा फंक्शन वन वन होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड था हमारा। फिर हमने एक तीसरा तरीका बताया वन वन के लिए चेक करने का, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। तो मोनोटोनिक, उसका नाम एक और नाम रखा था, एक तो नाम था वन वन फंक्शन, एक तो नाम था इंजेक्टिव, और दूसरा नाम था मोनोमॉर्फिज्म। अब मोनोमॉर्फिज्म के लिए मोनोटोनिक फंक्शन सीखना पड़ा, जिसमें से हमने अभी पहला स्टेप सीखा है। कोई भी फंक्शन इन चारों में से अगर किसी एक भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हमारा फंक्शन होता है मोनोटोनिक। तो उसका पहला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको पढ़ने गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा ग्राफ से दिख रहा है, तो या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या तो ब्लू वाला ग्राफ बनेगा। अब इन दोनों ग्राफ में भी डिफरेंस है, गौर से देखो तो एक का टोन बाहर की तरफ है, मतलब राइट टू द वाई एक्सिस है, और एक का टोन लेफ्ट टू द वाई एक्सिस है। है दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये डिफरेंस क्रिएट होता है मोनोटोनिक होने से। पढ़ाऊंगा, मोनोटोनिक नहीं, कॉन्केविटी से। कॉन्केव अप है कि कॉन्केव डाउन है, मैथमेटिकली भी बोला ना। दुनिया में आप जो भी देख रहे हो ना, हर एक उसका मैथमेटिकल लॉजिक है। हर एक चीज का मैथमेटिकल लॉजिक है कि ऐसा
लिखा तो क्यों लिखा? पता नहीं कौन लोग हैं भाई, कर फटाफट। हाँ, तो जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो ग्राफ बनाना तो हमको आता ही नहीं इसका। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन भी कर देते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, और इतना डिफरेंशिएशन तो आपको पांडे जी ने पढ़ा ही दिया है। 2 तो कांस्टेंट है, इधर dy बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा तो 2 ही आएगा, प्लस साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। अब कॉस की रेंज क्या होती है? -1 to +1। कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो अगर मैं यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू डालूंगा तब भी ये +1 आएगा, +2 -1। तो ऑब्वियस है 2 + cos x क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू, जो भी डोमेन गिवन है, रियल नंबर तो पूरी रियल नंबर में, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। एक स्टेप में क्वेश्चन कंफर्म है। लेंदी तो होती ही नहीं मैथ्स। जो लोग बोलते हैं ना, गधे लोग, कि मैथ्स के पेपर लेंदी आया था, उन्हीं को लगता है मार डालूं 5-6 को मैं। जान से नहीं, उनकी सोच को मार डालूं, जितनी गंदी सोच है उनकी। चलिए देखें, क्लास ओवर। आज की मैथ्स की क्लास इतनी ही भाई है। 2-3 मिनट पानी पियो, पांडे सर आने वाले होंगे।